पहले की औरतें देखो सुनो, एक औरत ठीक आ जाए, मोहल्ले बदल जाते थे, हालात बदल जाते थे। एक गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक बाज़ैद नाम के चौधरी थे, उनका नाम था बाज़ैद। अब उनकी दो बीबियां थी, 1000 से ज्यादा बीघा जमीन। अब नौकर चाकर, उनके घर में गाय भैंस दूध देने वाले बेहतरीन। अब सुनो, उनके पास 100 नौकर, 2 बीबियां। उन्होंने तीसरी शादी भी कर ली तो तीसरी बीबी उन्हें ठीक मिल गई। अच्छा, तीसरी कैसे ठीक मिल गई? कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी ठीक मिली। क्यों? क्योंकि वो नमाज पढ़ती थी, उसका बाप भी नमाजी था और अनाड़ी नमाजी नहीं थी, बहुत ज्यादा मुहज्जब थी। उसके अंदर अल्लाह ने बड़ी बड़ी सलाहियतें पैदा की थी। उसका बाप नमाजी, माँ नमाजी, भाई नमाजी, चौधरी घराने की। यहाँ आके बड़ी परेशान हो गई, यहाँ ना इसका शौहर नमाज पढ़े, ना दोनों बीबियां नमाज पढ़े, ना वो 100 नौकर नमाज पढ़े, ना कोई नमाज पढ़े। अब इसने वो जहालत वाला काम तो नहीं किया कि भाई किसी को ताने देती मैं नमाजी हूँ और तुम नमाजी नहीं हो। शेख सादी ने अपने बेटे को उठाया, तहज्जुद की नमाज पढ़ ले। उसने नमाज पढ़ने के बाद कहा अब्बा उन्होंने नहीं पढ़ी। कहा बेहतर था कि तू भी नहीं पढ़ता, कम से कम अपने आप को बेहतर तो ना समझता बेनमाजियों से। नमाजी वो है जो, नमाजी वो नहीं है जो लोगों को ताने दे, नमाजी वो नहीं है जो खुद नमाज पढ़े। अब देखो नहीं, कुछ लोग ऐसे मस्जिदों में बैठे हैं बेचारे, कोई नया नमाजी आ जाए एकदम ही उसे संभालेंगे, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो। वो कहता मैं आता ही नहीं। तुम कौन हो बे? एकदम दीन भी नहीं आया है। हल्के हल्के देखो, एकदम बछड़े को एकदम उसके अंदर नहीं रखा जाता है, उसके ऊपर हल्के हल्के बदन दिया जाता है, फिर बछड़ा बैल बनता है। तुम चाहते हो बेवकूफ इंसान, एकदम किसी भी लड़के को टोक दिया, उसका दिल तोड़ दिया तुमने, फिर वो मस्जिद आया ही नहीं। मोहब्बत से काम लो, हिकमत से काम करो। मुसलमान का हथियार हिकमत है। अब वो जो खातून है ना, समझ रहे हो, अब उसने सोचा इसे नमाजी कैसे बनाना है, तो उसने अपने शौहर के बारे में सोचा, पहले इसको नमाजी बनाऊंगी। तो उसने देखा कि उसको नौकर लेके जाता है दूध। उसने कहा तुम दूध शाम को लेके नहीं जाओगे, वो बैठक में सोता था, मैं लेके जाऊंगी। दूध लेके गई और जब दूध वो बेहतरीन लेके गई, उसमें बादाम शदाम भी उसने डाले, बेहतरीन उसने पकाया और कहा लीजिए चौधरी साहब, लीजिए दूध पीजिए। अब उसने चौधरी ने कहा मेरी 2 बीबियां हैं, नौकर भी काफी है, वो कभी दूध लेके नहीं आई, आप क्यों? कहने लगी हुजूर मेरी ज्यादा मेरा हक बनता है, आप मेरे शौहर हैं, मैं नौकर क्यों दूं? ये सादत, मैं तो अपने आप इसको जो है वो इस काम को करूंगी, आपकी खिदमत करके मैं अल्लाह को राजी करूंगी, क्योंकि आपकी खिदमत करना मेरे पर लाजिम है। तो उसने कहा ठीक है, दूध पी लिया। बोली अब मैं जरा अपने पांव भी आपके दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा अब्बा के दबाती थी, अम्मा के दबाती थी, अब यहाँ आ गई हूँ आपके दबाऊंगी। कहा ठीक है। तो उसने पैर जो है ना वो दबाने शुरू किए। अच्छा, वो जानती भी थी कुछ लोग ऐसे हैं दबाएंगे तो और दर्द कर देंगे, उसने पांव दबाने शुरू कर दिए, दबाते 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 चौधरी को जब नींद आने लगी, पूरी तरह से खर्राटे शुरू हुए। इसने अब शुरू किया, इसको कहते हैं नसीहत करना। नसीहत करना आसान है, कब करना है, कैसे करना है, ये बहुत मुश्किल है। वही नसीहत असर करती है जिसमें हिकमत हो। जिहालत वाली नसीहत से तो फितने फैलते हैं, फैल भी रहे हैं, फैलते रहेंगे। नसीहत करने के लिए वक्त का मौजू होना बड़ा जरूरी है। उसने कहा था वसीम बरेलवी ने, कौन सी बात किस वक्त कब कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। उस औरत ने देखा चौधरी मेरा सोने लगा, कहा चौधरी साहब आपको नींद आ रही है और मैं भी जा रही हूं सोने के लिए, मुझे भी नींद आ रही है, अगर आपको तकलीफ ना हो तो सुबह फजर की नमाज के लिए उठा दूं। एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, दो अलामत इसके अंदर तकब्बुर की, घमंड की। मर्द औरत के लिए तो हमेशा घमंडी होता है। इसकी मिसाल बताऊं, ये 100 किलोमीटर दूर से आएगा अपने घर में और आके कहेगा पानी लेके आओ। अबे 5 कदम दूर पानी था, इतना लंबा सफर करके आ गए, 4 आदमी परेशान करने की जरूरत थी, पानी पी लेते। मगर जहां चलती है वहां बंदा चलाता जरूर है। ऐसा नहीं कि आदमी नजर आने वाला, अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया जो पड़ोसियों के जो कारोबारों के लिए अच्छा है वो बेहतर है, फरमाया जो अपनी बीवी के लिए अच्छा है वो बेहतर है। जो अपनी बीवी के लिए, देखो अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी तकरीर कर रहे थे, ठीक है, अब 2 पीर साहब बैठे थे बिल्कुल खामोश। तो उन्होंने तकरीर करते करते कहा भाई कमेटी वालों ये पीर साहब पीछे कर दो वरना मेरी तकरीर नहीं हो पाएगी, ये 2 जो खामोश सूरतें हैं इन्हें पीछे ले जाओ। क्योंकि जब मिंबर पे आप बैठे हो तो कुछ बात अच्छी लगे तो आपको बोलना चाहिए, वरना आपको अपने घर से ही नहीं आना चाहिए।
भाई बदज़ौक़ आदमी जहां भी जाएगा ये मनहूसियत फैलाता है। इसकी पहचान ये मुस्कुराता कभी नहीं है। मुस्कुराने वालों को सुभान अल्लाह लोग मिलना चाहते हैं, जो मुस्कुराते हैं उनसे लोग मिलना चाहते हैं। और मुस्कुराना मेरे नबी की आदत है, जिसकी उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। अब लोग दीन समझे, अभी आदत समझे नहीं। मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग देखे, बड़े बद अखलाक हैं, उनसे लोग डरते हैं। ओ साहब उनका रुआब वाब नहीं है, बद अखलाकी है। मेरा इमाम कहता है तेरे आगे यूं है दबे लचे खुशहार अब के बड़े बड़े हुजूर का रुआब। और मेरे आका करीम की शान ये है, ऐसा नहीं है आजकल के पीरों की तरह मियां कि वो अमीर से तो अमीर के तो घर जा बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, गरीब बाहर बैठा है। हजरत आने, हजरत मैं बड़ा दूर से आया हूँ, हजरत को टाइम नहीं, आराम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। जैसे ही सेठ आया अंदर जाके साथ में बैठ के, बोलो बात गलत तो नहीं कह रहा हूं, नाश्ता किया, जानू से जानू मिला के। ये पीर नहीं है, व्यापारी है, ढोंगी है। खुदा की कसम, कायनात का सबसे बड़ा पीर मेरा नबी है। और मेरे नबी की शान का हाल ये है, नबी खास इतने हैं कि रब से मिले हैं, और आम इतने हैं कि सबसे मिले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, जोर से बोलो। ये लोग जो लोग टहल रहे हैं, इनके बारे में गुमान ना करना, हो सकता है ये जिन्नात के बच्चे हों। इंसान लोग तो बैठ के सुनते हैं ऐसी बातें। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। उसने कहा चौधरी अगर इजाजत हो तो तुम्हें फजर की नमाज के लिए, तो उसने कहा चल मुझे समझाएगी, भाग यहां से। मगर अल्लाह वालों के दिल टूटते नहीं है और मजबूत हो जाते हैं। तकलीफों के बाद हालात की सख्ती को, इंसान को हमेशा ये नहीं समझना चाहिए हालात की जो सख्ती है वो उसको तकलीफ देगी। नहीं, कभी उसी में हिकमत छुपी होती है। एकदम भाग गए यहाँ से। मगर वो अल्लाह वाली थी, रास्ता नहीं बदला। दूसरे दिन भी आई, चौधरी साहब लीजिए। कहा तू नमाज के लिए कहेगी? मगर कल का दूध भी बहुत अच्छा था, याद था। कल टांगे भी अच्छी दबा के गई थी, ये भी याद था। चौधरी साहब ऐसा करो, आप दूध पीजो। कहा नमाज के लिए कहोगी? फिर आ गई, कहने लगी देखती हूँ चौधरी साहब, फिलहाल मेरा आप हक तो ना मारे ना। उसने फिर बात की, उसने दूध पी लिया और फिर लेट गया। अब पाँव दबाने लगी, दबाते दबाते फिर चौधरी को नींद आने लगी। जैसे ही चौधरी सोने लगा, कहा चौधरी साहब जरा गौर करें। कहने लगी चौधरी साहब मैं जा रही हूँ, आपको भी नींद आ रही है, इजाजत दें तो फिर आपको फजर में उठा दूं। इस बार चौधरी ने लात मारी, ऊपर बैठी थी, नीचे गिरी, मुंह फट गया बेचारी का। उसका मुंह लगा जाकर के पत्थर में, अचानक संभल न पाई, मुंह से खून निकलने लगा एक। और फिर उसने गालियां दी, भाग यहां से बदतमीज, मुझे समझाने आई है। एक लफ्ज नहीं बोला। न जाने कितनी नेक उसकी माँ होगी जिसने ऐसी बेटी की तरबियत की होगी, उसका बाप कितना शरीफ होगा। कहां गई वो औरतें, अब उनको देखती है नजरें। वो बहनें मेरी बेटियां जिन्होंने हम सबको आशिक रसूल बनाया था, अब वो कहां गई? उन्हें कौन ले गया? उन्हें किसकी नजर लग गई? वो कौन से मोबाइलों में लग गई? वो औरत एक लफ्ज नहीं बोली, अपने बर्तन उठाए नीचे को सर झुका के चली गई। ये भी नहीं कहा मैं नमाज के लिए तो कह रही हूँ, कोई बुरी बात थोड़ी कह रही हूँ, तूने मुझे मारा क्यों? नहीं 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 नहीं, वो जन्नती औरत थी, वापस चली गई। मगर उसने अपना रास्ता नहीं बदला, आती रही जाती रही, आती रही जाती रही, आती रही जाती रही। चौधरी को एक दो हफ्ते के बाद थोड़ा सा ख्याल आया, कहने लगा रोज गालियां देखता हूं, तुझे मारता हूं फिर भी आती है, क्या बात है, तुझे क्या लालच है? पहला लफ्ज उसने ये कहा, चौधरी साहब मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं, तेरा नमक खाती हूं। क्या मतलब का? नबी फरमाते हैं जब बेनमाजी मरेगा तो अगर उसने वो जब मरेगा तो उस पर जब मौत के वक्त में प्यास तारी होगी तो उसने इतना पानी पीना, अगर वो सातों समंदर का पानी पी ले फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। चौधरी मुझे मौत के बारे में सोचने लगता है कि तुम बेनमाजी होके मरोगे, और चौधरी अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो मेरे बच्चे बेनमाजी बन जाएंगे और बेनमाजी फिर जहन्नमी होंगे। नबी फरमाते हैं जहन्नमी बेनमाजी क़यामत के दिन फिरौन के साथ, हामान के साथ खड़ा होगा। अल्लाह अकबर। बस यही लालच है और कोई बात नहीं है कि तेरी लातें भी बर्दाश्त करती हूँ, तेरी गालियां भी बर्दाश्त
करती हूँ, मगर तुझसे रोज कहती हूँ मुझे और कोई लालच नहीं। चौधरी के दिल पे अल्लाह ने करम किया कि तू सुबह मुझे नहीं उठाएगी, बल्कि मैं तुझे सुबह को उठाऊंगा। जब चली जा, वो चली गई, सुबह को चौधरी ने उठाया। अब जब वुजू करके चौधरी सजदे में गया, मगर अल्लाह वाली जब सजदे में गई है तो फूट फूट के अपने रब से शिकायतें करने लगी, अर्ज करने लगी, मालिक तू बेहतरीन कदरदान है, तुझको पता है मैं कितनी कमजोर हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, निहायत ही कमजोर हूँ, तू दिलों को बदलने वाला करीम है। ऐ मेरे करीम, इसे यहाँ तक लाने में मैं कितनी पिटी हूँ, कितनी मैंने चोटें खाई हैं, कितनी गालियां खाई हैं, तुझे पता है मालिक। तो झुकाना यहाँ तक और लाना मेरा काम था, कबूल करना ये तेरा काम है। मेरे रब मेरे आदमी को कबूल कर ले, इस पर फजल फरमा दे, इसको नमाजी बना दे। अल्लाह का करम हुआ, फजल हुआ। चौधरी का दिल ऐसा बदला कि फिर तहज्जुद तक की नमाज पढ़ता था, 5 वक्त की नमाज का पावन। उसने अपने यहाँ में मस्जिद बनवाई, 100 नौकर नमाजी हो गए, बीबियां नमाजी, पूरे इलाके में नमाजी की लहर दौड़ गई। जब चौधरी नमाजी तो इलाका नमाजी बन गया। चौधरी ने बेहतरीन मदरसा भी बनवाया, बेहतरीन मस्जिद भी बनवाई अपने पैसे से। और जब इनके यहाँ पर बच्चा पैदा हुआ तो बकौले मुफ्ती आज़म हिंद वो कुतुबुल अक़ताब पैदा हुआ। उसका नाम था सुल्तान मोहम्मद बाहू। उसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म पढ़ के हूँ। यानी माँ बाप नेक हो तो बच्चा सुल्तान मोहम्मद बाहू बनता है। अगर माँ बाप नमाज पढ़े तो बेटा दाता लाहौरी बनता है। अगर माँ बाप नमाज पढ़े तो बेटा ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी बनता है। अगर माँ बाप नमाजी हो तो बेटा इमाम अहमद रजा खां बरेलवी बनता है। अगर माँ बाप नमाजी हो तो बेटा अब्दुल कादिर जीलानी बनता है। अगर माँ बाप नमाजी हो तो फिर बेटा करबला में सर कटा के कहता है, जब माँ ऐसा सजदा करे और बेटा और बाप अली ऐसा सजदा करे तो फिर बेटा हुसैन इब्ने अली बन के पैदा हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। या हसन, या हसन, या हुसैन, या हुसैन। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर। कहाँ गई वो बेटियां? उनको मेरी आंखें अब ढूंढ रही हैं। उन बच्चियों को दिल लग रहा है? आप लोगों का नहीं लग रहा है? हाथ उठा के बताओ कितने लोगों के दिल लग रहे हैं। इधर देखो, कहाँ गई वो बेटियां, वो बच्चियां? उन्हें मेरी निगाहें ढूंढ रही हैं। वो जो शब को रोती थी सजदों में, वो जो दिन को आज मोबाइलों ने बर्बाद ना कर दिया नई नस्ल को। बोलो बोलो। लड़कियां आज फेसबुक पे आलिमा, ओहो लिख रही हैं आलिमा। ओए जाहिला, तुझको शर्म नहीं आती? लड़कों से चैट करती हो। ये कभी लाइव देखने का इत्तेफाक हुआ तो लाइव चल रहा होता है, उसके नीचे लड़कियां, उसके नीचे लड़के, आपस में मजाक बना दिया इन्होंने। याद रखो मेरे भाइयों, जब आग लगती है तो सबके घर में आती है। कोई ये ना समझे कि उसकी किसकी बेटी किस वक्त बना के रील और तुम्हें बर्बाद कर दे, कुछ नहीं पता। किसकी बेटी के दिमाग पे शैतान असर करे और वो अपने वीडियो वायरल कर दे, तो कुछ पता नहीं। मदीने की औरतों की तरफ आओ। एक खातून मदीने में दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं, मेरे सरकार जंग, मेरे नबी जंग। अच्छा, ये जिक्र इस वजह से है कि उसका बाप भी जंग में था, उसका भाई भी जंग में था।